क्या अफगानिस्तान भारत के बाद एशिया की दूसरी मजबूत टीम बन चुकी है? ये बहस इसलिए होनी चाहिए कि अफगानिस्तान अब बड़ी बड़ी टीमों को हराने लगी है। भाई अफगानिस्तान को अगर हराना है ना शारजा में, तो फिर साउथ अफ्रीका की टीम हो या कोई सी भी टीम हो, उनको भाई बड़ा प्लान के साथ आना पड़ेगा। बगैर प्लान किए अफगानिस्तान के अगेंस्ट अब कोई भी टीम शारजा में या दुबई में किसी भी ग्राउंड में वो इतनी आसानी से नहीं जीत सकती भाई। पे अफगानिस्तान ने ढेर कर लिया और बहुत ही बेहतरीन मैच जीता। हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान जो है इंडिया के। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जीत की बात करेंगे जो अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वनडे मैच में बुरी तरह हराया है और ये जीत जितनी बड़ी खबर है, उतना ही पाकिस्तान में इस पर हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया तो जैसे हिल गया है। हर तरफ अफगानिस्तान की तारीफें हो रही हैं। पाकिस्तानी एनालिस्ट्स कहते नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम आज के समय में पाकिस्तान से भी बेहतर है। वो खिलाड़ी जो कभी पाकिस्तान की छाया में खेले, आज अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी टीमों को हराने लगे हैं। भाई, पाकिस्तान के मीडिया चैनलों पर एक तरह से शर्म और नाकामी का माहौल बन गया है। एनालिस्ट्स मानने को मजबूर हो रहे हैं कि उनकी टीम जितनी मुश्किल में है, अफगानिस्तान उतनी ही मजबूत हो रही है। हम पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस को देखकर एक ही बात कह सकते हैं, आज पाकिस्तान के लिए एक और शर्मिंदगी का दिन है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान की टीम सच में पाकिस्तान से बेहतर हो गई है? कमेंट में अपने विचार जरूर दें। जोनाथन ट्रॉट ने जिस तरीके से इस टीम को खड़ा कर दिया ना, और उसकी जो कोचिंग स्टाफ है, जो टीम है उसकी, आई थिंक मैं बड़ा सल्यूट करता हूं जोनाथन ट्रॉट को। क्योंकि जब जोनाथन ट्रॉट इस टीम के साथ आए थे, और बहुत से कोचेज ने भी काम किया, ये लेवल, ये चीज़, ये सोच जिसको हम कहते हैं ना फड़क, वो नहीं थी। लेकिन उसके आने से जो अफगानिस्तान टीम के अंदर जो एनर्जी आई है ना, चाहे बैटिंग देखें चाहे बॉलिंग देखें, मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़बरदस्त एक लेवल पे जा रही है अफगानिस्तान की टीम। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान में खेलना, शारजा में खेलने आता है अफगानिस्तान से विदाउट एनी स्पिनर, कोई काम का स्पिनर नहीं। विदाउट एनी स्पिनर का मतलब एक होता है ना कि लेवल होता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स हैं या इंडिया के पास स्पिनर्स हैं, ठीक है, या और जो भी टीम, श्रीलंका हो गया, इस लेवल के स्पिनर्स उनके पास नहीं थे। और आप शारजा में आके क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले मैच में जिस तरीके से, जितने बुरे तरीके से अफगानिस्तान ने हराया है, 32-33 ओवर खेले हो, 103 या 104 पे पूरी टीम आउट हो गई। ये T20 का मैच नहीं है, ये 50 ओवर का मैच हो रहा है। ये अब जब ये गुरबाज खेलता है वनडे क्रिकेट, जो लास्ट कल के मैच में उसने 100 किए यार, 311 रन शारजा जैसी विकेट पे, ठीक है, आपने अफगानिस्तान ने कर दी। उसकी क्या वजह थी? उसकी ये वजह थी कि इन पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स की मार लगने के बाद कप्तान को एक ही सूरत में सुकून मिलता है कि अगर उनके स्पिनर्स अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को बॉल ब्रेक होता है, लो रहता है, बल्ले पे बॉल ही नहीं सही आता नहीं है, आपको बॉल पे जाना पड़ता है, आपको जोर से मारना पड़ता है कि यार टाइम करेंगे तो गेंद जाएगा नहीं, जोर से मारना पड़ेगा, क्योंकि तेज पिच तो है नहीं। तो जिसकी वजह से गुरबाज ने पूरा फायदा उठाया, फास्ट बॉलर्स पे उसने खुले अटैक किए जो कि खेलता। अब ये मेरी बात समझने की कोशिश करें कि ये भी कोचिंग स्टाफ, कप्तान, क्रिकेट बोर्ड, सेलेक्टर्स, इन सब ने एक कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से गुरबाज जैसा प्लेयर 50 ओवर की क्रिकेट में भी T20 वाली क्रिकेट खेल रहा है कि स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। या इंडिया खेल रहा होता, वो तो 100% प्रॉब्लम थी, या श्रीलंका खेल रहा होता, प्रॉब्लम थी। सही है। तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान जो है ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना भाई बहुत डेवलप होती भी नजर आ रही है। यही टीम अब हमें आगे चल के नजर आएगी डेवलप होते हुए। मैदान पे अफगानिस्तान ने ढेर कर लिया और बहुत ही बेहतरीन मैच जीता। हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान। और हम चाह रहे थे कि अफगानिस्तान अच्छा करे, और ये हम सुबह की वीडियो में भी बोला था, ओवर सपोर्ट इज विद अफगानिस्तान, और मिड इनिंग्स में भी बोला था कि हमारी सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। तो कमाल कर दिया, बड़ी टीम को हराया। दिस इज, आई डोंट नो इफ यू लाइक इट और नॉट, इट्स द
हिस्ट्री बना दी उन्होंने साउथ अफ्रीका को पहली मरतबा सीरीज हराने के। इससे पहले जब पहला वनडे हराया था तो पहली दफ़ा हराया था, अब सीरीज हरा दी है। लगातार 2 मैचेस हराए हैं उस टीम को जो वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेली है, जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेली है। और फाइनल अब सबको पता है कि कितना टाइट मैच हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ उस बात को। और यहाँ पर पहुंची है, हॉन्टिंग ग्राउंड है ये शारजा अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों को यहाँ पर वो बुलाते हैं और हराते हैं। इससे पहले पाकिस्तान का शिकार कर चुके हैं यहीं शारजा में। 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली थी पाकिस्तान ने अपने सारे यंग गन्स को उतारा था, अगरचे उसमें जो कप्तान थे वो शदाब खान थे। यहीं शारजा के मैदान के अंदर पाकिस्तान को 2-1 से हार हुई थी। बैटिंग देखें काफ़ी हद तक बेहतर उनकी चल रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और जो उनको सहूलियत वहाँ पे मिल रही है वो हम सब अच्छे से जानते ही हैं। तो साफ है कि वहाँ पर क्रिकेट का बेशुमार टैलेंट मौजूद है, और जो नया लड़का आता है ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम से होके आया। और सबसे खास बात, आप इनका फिटनेस लेवल देखें, शानदार फिटनेस लेवल है। और इसमें एक चीज़ कहने में कोई कबाहत नहीं है कि ये जितने भी अफगानिस्तानी लड़के हैं ये अपने देश के लिए बहुत कि कुछ कर गुजरने के लिए मेहनत बहुत कर रहे हैं और अपनी टीम को यूं ऊपर उठा रहे हैं। मुझे आज भी याद है राशिद लतीफ़ को इनसे बचना है, क्योंकि कोई ऐसा एक खाना नहीं है जो इन्होंने टिक ना किया हो, जो किसी भी बड़ी टीम के अंदर हो और इनके अंदर ना हो। बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे पहली दफ़ा इन्होंने साउथ अफ्रीका को सीरीज़ हराई है, पहली दफ़ा पाकिस्तान को T20 सीरीज़ हराई थी। अब ये सिलसिला 1-2 साल तक चलेगा तो इनका काउंट और वर्ल्ड की जो पहले 4-5 टीमें हैं ना उसके अंदर बन जाएगा ऑटोमेटिक।